हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में अगेन एग्जाम्पल का सॉल्यूशन देखते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल नंबर 19 तक का सॉल्यूशन देख चुके थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 20 से सॉल्यूशन देखते हैं। कहाँ से बच्चों? एग्जाम्पल नंबर 20 से। क्या गिवन है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व गिवन बाय x इक्वल टू a साइन पे क्यूब टी। क्या गिवन है बच्चों? a साइन पर क्यूब टी एंड y इक्वल्स टू गिवन है b कास पर क्यूब टी, b कास पर क्यूब टी। और हमें किस पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है? t इक्वल टू पाई बाई टू। कहां पे बच्चों? t इक्वल टू पाई बाई टू पर। कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? या x और y दोनों पैरामीटर t में इक्वेशन गिवन है, तो सबसे पहले x और y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। किसके रिस्पेक्ट में बच्चों? t के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा हमें? d dt ऑफ x इक्वल टू a। पावर पहले आ जाएगा, पावर में से 1 सब्सट्रैक्ट कर देंगे, साइन स्क्वायर t। अभी हम लोग पावर का डिफरेंशिएशन नेक्स्ट क्या करेंगे? साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों? cos t। क्या हो जाएगा? cos t। y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो d dt ऑफ y इक्वल टू यहां से हो जाएगा b, और पावर पहले आ जाएगा 3 कास स्क्वायर टी, और कास का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? माइनस साइन टी। क्या होता है? माइनस साइन टी। तो जब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे डी डी एक्स ऑफ टी इक्वल टू 3a साइन स्क्वायर टी कास टी, यहां से हो जाएगा डी डी टी ऑफ y इक्वल टू 3b माइनस 3b कास स्क्वायर टी एंड साइन टी, कास स्क्वायर टी एंड साइन टी। हमें क्या फाइंड करना है? डी डी एक्स ऑफ वाई। क्या बच्चों? डी डी एक्स ऑफ वाई कितना हो जाएगा? इक्वल्स टू यहां से हो जाएगा डी डी टी ऑफ वाई अपॉन डी डी टी ऑफ एक्स इक्वल्स टू। क्यों? क्योंकि हमें डायरेक्टली डी डी एक्स ऑफ वाई फाइंड नहीं है, पैरामीट्रिक फॉर्म में गिवन था। तो पहले पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके डी डी एक्स ऑफ वाई फाइंड करेंगे। इसमें भी डी टी से डिवाइड कर देते हैं और डी एक्स में भी डी टी से डिवाइड कर देते हैं। अब इसकी वैल्यू यहां से ला के सब्सट्रैक्ट करते हैं, माइनस 3b कास स्क्वायर टी एंड साइन टी अपॉन डी डी एक्स डी डी टी ऑफ एक्स। ये कितना है बच्चों? 3a साइन स्क्वायर टी एंड कास टी, साइन स्क्वायर टी एंड कास टी। 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस b बाई ए, 1 cos 1 साइन कैंसिल हो जाएगा। तो cos अपॉन साइन क्या बच जाएगा बच्चों? cos t। क्या बच जाएगा? cos t। ये अभी हमें क्या फाइंड हुआ है? डी डी एक्स ऑफ वाई। यहां से हम लोग टेंजेंट का स्लोप फाइंड कर लेते हैं। क्या फाइंड कर लेते हैं बच्चों? हेंस स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट का स्लोप क्या आ जाएगा बच्चों? स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा m1 इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। कितनी वैल्यू सब्सट्रैक्ट कर देते हैं? t इक्वल टू पाई बाई टू कॉट पाई बाई टू, और कॉट पाई बाई टू की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 0। क्या होती है? 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमें अभी किसका स्लोप ऑब्टेंड हुआ है? स्लोप का। लेकिन इक्वेशन हमको किसका फाइंड करना है? नॉर्मल का। किसका बच्चों? नॉर्मल का। देखते हैं हम लोग नॉर्मल का स्लोप कैसे फाइंड कर लेंगे। टेंजेंट और नॉर्मल क्या होते हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। यहाँ पे जो पॉइंट गिवन है हमें एज्यूम कर लेते हैं टेंजेंट है, तो ये क्या होगा? नॉर्मल। और x कामा वाई इक्वल्स टू गिवन है, x क्या गिवन है? यहाँ पे x गिवन है a साइन पर क्यूब टी, a साइन पर क्यूब टी, और यह b कास पर क्यूब टी। क्या गिवन है बच्चों? a साइन पर क्यूब टी और b कास पर क्यूब टी। a साइन पर क्यूब पाई बाई टू एंड b कास पर क्यूब पाई बाई टू। यहां से क्या वैल्यू बचेगी? a इंटू पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1। ए बी और कास पाई बाई टू की वैल्यू क्या होती है? 0। यहां से पॉइंट क्या मिल जाएगा हमें? ए बी। यहां पे टेंजेंट का जो स्लोप हमें ऑब्टेंड हुआ है 0, तो नॉर्मल का स्लोप एज्यूम कर लेते हैं m2। और हम जानते हैं कि टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? परपेंडिकुलर। तो m1 m2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -1। m1 m2 इक्वल्स टू -1। यहां से m2 कैसे फाइंड करेंगे? -1 बाई m1। m1 की वैल्यू अभी हम लोग ऑब्टेन किए थे कितना? 0।
माइनस 1/0। यहां से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाए बच्चों, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, y माइनस y1 इक्वल्स टू टेंजेंट का स्लोप क्या है m1 x माइनस x1 और y माइनस y1 यहां से b में जीरो हो जाएगा, y माइनस 0 इक्वल्स टू 0 x माइनस x1 की वैल्यू क्या है बच्चों a, क्या है a, y माइनस 0 इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0। ये किसका इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्या है बच्चों, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और अगर हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछता तो क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है बच्चों, y माइनस y1 इक्वल्स टू नॉर्मल का स्लोप m2 लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, नॉर्मल का स्लोप m2। तो y माइनस y1 इक्वल टू m2 x माइनस x1 और y माइनस y1 क्या है, यहां से y1 की जो वैल्यू है 0 है, इक्वल्स टू m2 कितना फाइंड किए, यहां पे माइनस 1/0 x माइनस x1 की वैल्यू क्या है बच्चों a, यहां से क्या बच जाएगा 0 इक्वल टू x माइनस a और x इक्वल टू a हो जाएगा, क्या है बच्चों x इक्वल टू a। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 21, कौन सा बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 21 क्या गिवन, क्वेश्चन नंबर 21 क्या गिवन है बच्चों, यूज डिफरेंशियल टू अप्रोक्सीमेट अंडर रूट 36.6, किसको अप्रोक्सीमेट करना है बच्चों 36.6। तो क्या करेंगे, इसी फॉर्मेट में फंक्शन एज्यूम करेंगे, लेट y इक्वल टू अंडर रूट एक्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। जिस फॉर्मेट में गिवन रहेगा उसी फॉर्म में इक्वेशन को एज्यूम कर लेंगे और इसमें से x की ऐसी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ले लेंगे जिसका रूट हमें फाइंड हो जाए, क्या ले लेते हैं, वेयर x इक्वल टू 36। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें डेल्टा x ऐड करते हैं तो इसमें डेल्टा y ऐड हो जाएगा, y प्लस डेल्टा y इक्वल्स टू अंडर रूट x प्लस डेल्टा x, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों सेकेंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेकेंड। और x प्लस डेल्टा x की वैल्यू कितना हो जाएगा, वेयर x प्लस डेल्टा x जो होगा वह होगा 36.6, क्या होगा बच्चों 36.6, जहां से x हमें गिवन है 36 प्लस डेल्टा इक्वल टू डेल्टा x की वैल्यू क्या आ जाए बच्चों 36.6 माइनस 36 और डेल्टा x इक्वल टू हो जाएगा 0.6, क्या आ जाए बच्चों 0.6। अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट पे चलते हैं और डी डी एक्स ऑफ y फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करते हैं बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डी डी एक्स ऑफ y, डी डी एक्स ऑफ y कितना हो जाए बच्चों, डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर 1/2, पावर पहले आ जाएगा और पावर में से 1 सब्सट्रैक्ट कर देंगे, क्या करेंगे बच्चों 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहां से क्या हमें ऑब्टेंड हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू पहले आ जाएगा x टू द पावर माइनस 1/2, कितना होगा बच्चों x टू द पावर माइनस 1/2। अब हम लोग एप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला यूज करते हैं, डेल्टा x अपॉन डेल्टा y, सॉरी डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ y, क्या बच्चों डी डी एक्स ऑफ y। यहां से डेल्टा y क्या मिलेगा, डेल्टा y हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ y इंटू डेल्टा x इंटू क्या है बच्चों डेल्टा x, और डी डी एक्स ऑफ y कितना है 1/2 x टू द पावर माइनस 1/2 एंड डेल्टा x, क्या है बच्चों डेल्टा x। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/x टू द पावर 1/2 इंटू डेल्टा x, क्या बच्चों डेल्टा x, और डेल्टा y इक्वल टू हो जाएगा 1/2 1 अपॉन रूट x इंटू 1 अपॉन रूट x इंटू डेल्टा x, क्या होगा बच्चों डेल्टा y इक्वल टू 1/2 इंटू 1/√x, x की वैल्यू कितना है बच्चों अंडर रूट 36, क्या हो जाएगा 36 इंटू डेल्टा x की वैल्यू कितनी है, डेल्टा x की वैल्यू 0.6, कितना बच्चों 0.6 है। अब यहां से हम लोग डेल्टा y की वैल्यू कितना फाइंड कर सकते हैं 1/2 इंटू 1/6 इंटू 0.6। जब इसे हम लोग y की वैल्यू यहां से फाइंड करेंगे डेल्टा y की तो कितनी ऑब्टेंड होगी, डेल्टा y इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 और यह इंटू 0.1 इक्वल्स टू
0.1/2 इक्वल टू 0.05। कितना हो जाए बच्चों? 0.05। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन सेकेंड का यूज करके √36.6 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। क्या लिखेंगे? अगेन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। किससे बच्चों? अगेन फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड क्या लिखेंगे? y प्लस डेल्टा वाई। क्या है बच्चों? y प्लस डेल्टा वाई इक्वल टू √x प्लस डेल्टा x। क्या है? x प्लस डेल्टा x। y की वैल्यू क्या हम लोग एज्यूम किए हैं? √x प्लस डेल्टा वाई इक्वल टू √x प्लस डेल्टा x, और यहाँ पे √x √36 लिख देते हैं, और प्लस डेल्टा वाई की वैल्यू क्या है? 0.05 इक्वल टू √36 प्लस 0.6 हो जाएगा। ये 6 प्लस 0.05 इक्वल टू √36.6, और इसे लिखेंगे 6.05 इक्वल टू √36.6 हो जाएगा। तो यह अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। कौन सा बच्चों? एग्जाम्पल नंबर 22। क्या गिवन है इसको भी देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 22 भी हमें कह रहा है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही फाइंड करनी है। क्या करनी है बच्चों? अप्रोक्सीमेट वैल्यू किसका? 25 पर 1/3। y इक्वल टू क्या? ऐसे एज्यूम कर लेते हैं, गिवन है y एज्यूम कर लेंगे इसे। 25 पर 1/3 की वैल्यू फाइंड करनी है। इसे हम लोग इसी फॉर्मेट का इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं। लेट y इक्वल टू x टू द पावर 1/3। क्या बच्चों? x टू द पावर 1/3। अब 25 के नियर एक ऐसी वैल्यू लेते हैं जिस पर 1/3 की वैल्यू हमें फाइंड हो सके। क्या ले लेते हैं? 27, वेयर x इक्वल टू 27 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3 टू द पावर 3। 3 टू द पावर 3 की वैल्यू इजली हम लोग फाइंड कर लेंगे इक्वेशन फर्स्ट से। अगेन इसमें डेल्टा x ऐड करते हैं तो इसमें डेल्टा y। अगेन y प्लस डेल्टा y इक्वल टू हो जाएगा x प्लस डेल्टा x टू द पावर 1/3। क्या लिखेंगे बच्चों? x प्लस डेल्टा x टू द पावर 1/3। अब यहां पे x प्लस डेल्टा x क्या होगा? वेयर x प्लस डेल्टा x जो होगा वह 25 के इक्वल है, और x की वैल्यू कितना है? 27 प्लस डेल्टा x इक्वल टू 25, और डेल्टा x इक्वल टू 25 माइनस 27। तो डेल्टा x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2। क्या हो जाए बच्चों? -2 के इक्वल हो जाएगा। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। कहां से बच्चों? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये मिलेगा dx ऑफ y इक्वल टू पावर पहले आ जाएगा, पावर में से 1 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो यहां से वैल्यू क्या ऑब्टेन होगी? dx ऑफ y इक्वल टू हो जाएगा, पावर पहले आ गया 1/3, x टू द पावर -2/3 बच जाएगा। अब अप्रोक्सीमेशन कैसे करेंगे? डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इक्वल टू dx ऑफ y। क्या लिखेंगे बच्चों? dx ऑफ y। तो यहां से डेल्टा y की वैल्यू क्या बच जाएगी? dx ऑफ y इंटू डेल्टा x। क्या लिखेंगे बच्चों? dx ऑफ y इंटू डेल्टा x। और यहां से dx ऑफ y की वैल्यू कितना है? 1/3 x टू द पावर -2/3 इंटू डेल्टा x, और 1/3 x की वैल्यू कितना है बच्चों? x की वैल्यू है यहां से 3 टू द पावर 3। x इक्वल टू क्या है? 3 टू द पावर 3 होल पर पावर -2/3, और डेल्टा x क्या है? डेल्टा x की वैल्यू है -2 इक्वल टू 1/3। ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 पर पावर -2 इंटू -2। इसे लिखेंगे 1/3 इंटू 1/3 स्क्वायर इंटू -2। क्या लिखेंगे बच्चों? -2 अपानी से क्या लिखेंगे? ये 27 हो जाए। क्या आ जाए बच्चों? तो अभी हमें किसकी वैल्यू फाइंड हुई है? डेल्टा वाई की। किसकी वैल्यू है बच्चों? डेल्टा वाई की। अब यहां से हम लोग इसकी कंप्लीट वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करके और 100 से डिवाइड कर देते हैं। y इक्वल टू -200 अपान क्या लिखेंगे? 27 इंटू 1/100। क्या किए यहाँ पे? 100 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दिए। इसके बाद इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, देखते हैं क्या ऑब्टेन होता है। तो 27 से हम लोग 200 को पहले डिवाइड करते हैं और देखते हैं वैल्यू क्या मिले। 27 इन 200 है, कितने टाइम्स में जाएगा? लगभग 6 टाइम में। कितने में? अगर हम लोग 7 ले लें शायद नहीं जाएगा,
6, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 6 7 द 42, 8 2 और 4 बच जाएगा हमारे पास, और 6 टू दी कितना हो जाएगा 12 और 4, 12 और 4 क्या है 16 हो जाएगा। इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे क्या मिलेगा बच्चों हमारे पास, ये मिल जाएगा। अगर हम लोग 7 टाइम्स लेते तब भी मिल जाता, 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चों 11, क्या मिलेगा 11 मिलेगा। अब यहाँ पे पॉइंट बढ़ाकर 0 ले लेते हैं, यहाँ पे क्या बच जाएगा 3, 4 टाइम्स में नहीं जाएगा, 3 टाइम्स में जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 और कितना हो जाएगा 7 और 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों 10। अब यहाँ से हम लोग 8 हो जाएगा, और इसे मल्टीप्लाई करें कितना आएगा बच्चों, यहाँ से आ जाएगा 9 और ये हो जाएगा यहाँ पे 9 माइनस 8 1, 19 हो जाएगा। अब इसमें अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो लगभग कितने टाइम्स में जाएगा, इसमें गया है 189 7 टाइम्स, तो कितना ऑब्टेंड हो जाएगा यहाँ से डेल्टा वाई हो जाएगा माइनस 7.37 इंटू 1/100, क्या हो जाएगा बच्चों 1/100। यहाँ से डेल्टा वाई की वैल्यू हो जाएगी माइनस 0.0737, क्या हो जाएगा माइनस 0.0737 फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। कहां से बच्चों फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। क्या लिखेंगे यहाँ पे y प्लस डेल्टा वाई इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और यहाँ पे y की वैल्यू हम लोग लिखना चाहें एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एक्स प्लस डेल्टा एक्स पे पावर 1/3, और यहाँ पर भी क्या है बच्चों एक्स टू दी पावर 1/3, और ये हो जाएगा माइनस 0.0737 इक्वल्स टू ये क्या है 25 टू दी पावर 1/3, क्योंकि 25 था, यहाँ पे x टू दी पावर 3 पर पावर 1/3 और प्लस ये माइनस हो जाएगा माइनस 0.0737 इक्वल्स टू 25 टू दी पावर 1/3। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3 माइनस 0.0737 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 25 टू दी पावर 1/3, क्या आ जाएगा बच्चों 25 टू दी पावर 1/3, और एक अगर हम लोग सब्सट्रैक्ट करें तो क्या वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी, इसे लिखेंगे 3.1234 है, यहाँ पर भी 4 0 बढ़ा 1234 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 0.0 क्या बचेगा 737 सब्सट्रैक्ट करें क्या बचेगा बच्चों 10 में से 7 चला जाए 3, 9 में 6 जाए 9 में से हो जाएगा 2, यहाँ पे 9 और यहाँ पे क्या बच जाएगा 2.926, क्या बचेगा बच्चों 2.9263 इक्वल टू 25 टू दी पावर 1/3, क्या बच जाएगा बच्चों 25 टू दी पावर 1/3, इसकी वैल्यू की 2.926। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 23, कौन सा बच्चों एग्जाम्पल नंबर 23, क्या गिवन है इसको भी देखते हैं। 23 नंबर एग्जाम्पल गिवन है हमें, फाइंड द एप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ f 3.02 वेयर f(x) इक्वल्स टू f(x) इक्वल टू क्या गिवन है बच्चों 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। अब अगर हमें इसकी एप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करना पड़ेगा, सोल्यूशन में देखते हैं। f(x) इक्वल टू y इक्वल टू f(x) एज्यूम कर लेते हैं, y इक्वल टू f(x) इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, और यहां से ऐसी वैल्यू सिलेक्ट कर लेते हैं जिसका हम लोग इजीली वैल्यू फाइंड कर लें, वेयर x इक्वल टू 3 ले लेते हैं, इसमें से 3 लेते हैं और जो डेसिमल वाला पोर्शन है उसको हम लोग डेल्टा x ले लेंगे, y प्लस डेल्टा वाई इक्वल्स टू f(x) प्लस डेल्टा x एज्यूम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसमें डेल्टा x एज्यूम किए हैं तो इसमें कितना डेल्टा x ऐड किए हैं तो इसमें कितना ऐड हो गया बच्चों डेल्टा y, वेयर x प्लस डेल्टा x, वेयर x प्लस डेल्टा x की जो वैल्यू है वो कितना है 3.02 है, क्या है बच्चों 3.02, x की वैल्यू कितनी है 3 और प्लस डेल्टा x की वैल्यू क्या है 3.02, यहां से डेल्टा x की वैल्यू है 3.02 माइनस 3 और डेल्टा x की वैल्यू है 0.02, क्या होगा बच्चों 0.02। अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट पे चलते हैं, कहां पे बच्चों
सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट पे चलते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, कहाँ से बच्चों? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y इक्वल्स टू गिवन है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू हो जाएगा 6x प्लस 5। क्या हो जाएगा बच्चों? 6x प्लस 5। अब अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इक्वल टू क्या होगा बच्चों? डी डी एक्स ऑफ y, डी डी एक्स ऑफ y। यहां से डेल्टा y इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी डी एक्स ऑफ y इंटू डेल्टा y इंटू डेल्टा x। क्या हो जाएगा बच्चों? इंटू डेल्टा x। और डी डी एक्स ऑफ y की जो वैल्यू है यहां से वह कितना है? 6x प्लस 5 इंटू डेल्टा x। यहां से डेल्टा y की जो वैल्यू होगी 6x की वैल्यू कितना है बच्चों? 3। 6 इंटू 3 प्लस 5 इंटू डेल्टा x। डेल्टा x की वैल्यू कितनी है बच्चों? 0.02 इक्वल्स टू 23 इंटू 0.02 इक्वल्स टू 0.46। ये डेल्टा y की वैल्यू है। कितने की बच्चों? डेल्टा y की। अगर हमें डेल्टा y की वैल्यू ऑब्टेन हो गई तो हम लोग अगेन किस में चलेंगे? इक्वेशन नंबर सेकेंड में। कहां पे बच्चों? इक्वेशन नंबर सेकेंड से हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड कर लेंगे 3.20 का फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। कहां से बच्चों? फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड अगर ले लिया जाए तो यहां से y की वैल्यू कितना हम लोग एज्यूम किए थे? 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 और डेल्टा y यहाँ है प्लस 3 और प्लस डेल्टा y इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? एफ एक्स प्लस डेल्टा x कितना है? 3 प्लस 0.02 क्या है? 3.02 हो जाएगा यहाँ से। और x कितना सिलेक्ट किए थे इसमें से? 3, तो 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 प्लस 3 हो जाएगा। और डेल्टा y की वैल्यू कितना हम लोग ऑब्टेन किए? 0.46 इक्वल टू एफ 3.02। क्या हो जाए बच्चों? एफ 3.02। ये हो जाएगा 27 और ये 15 प्लस 3 प्लस 0.46 इक्वल्स टू एफ 3.02। क्या है बच्चों? एफ 3.02। इसमें इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाए? 42 और 3 45.46 इक्वल्स टू एफ 3.02। इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी। कौन सी वैल्यू होगी बच्चों? अप्रोक्सीमेट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, एग्जाम्पल नंबर 24। क्या गिवन है बच्चों? इसको भी देखते हैं। नंबर एग्जाम्पल हमें गिवन है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम V ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड x मीटर काजेज बाय इंक्रीजिंग द साइड बाय 2%। क्या है बच्चों? कोई क्यूब है, इसके वॉल्यूम में परसेंटेज चेंज फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? परसेंटेज चेंज। इसकी साइड हम लोग x एज्यूम कर लेते हैं, लेकिन हमें साइड में परसेंटेज चेंज गिवन है। हैंस परसेंटेज चेंज क्या होगा बच्चों? डेल्टा x अपॉन x इंटू 100। ये गिवन है। हमें कह रहा है कि किसी क्यूब के साइड में जो परसेंटेज चेंज है 2% है, तो परसेंटेज चेंज का मतलब क्या गिवन है? डेल्टा x अपॉन x इंटू 100। ये हमें लिखना आना चाहिए। जैसे हम लोग फिजिक्स में भी पढ़ते हैं परसेंटेज ही डेल्टा x अपॉन x इंटू 100, सेम वही है। डेल्टा x अपॉन x इंटू 100 को ही क्या बोलेंगे? परसेंटेज ही। तो यहां से डेल्टा x फाइंड करेंगे तो x 2x 100 नीचे आ जाएगा। 2x अपॉन क्या आ जाए बच्चों? 100। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा बच्चों? यहां से v इक्वल टू एक्स क्यूब, साइड क्यूब हो जाएगा। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में बच्चों? x के रिस्पेक्ट में। तो क्या करेंगे? डी डी एक्स ऑफ v इक्वल टू 3x स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर। अब यहां से हम लोग क्या अप्रोक्सीमेशन यूज कर लेते हैं? डेल्टा v अपॉन डेल्टा x इक्वल टू क्या लिखेंगे? डी डी एक्स ऑफ v। हम इसको चाहते तो y भी ले सकते थे, तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ y हो जाता है। वॉल्यूम है इसलिए v ले लिए। तो यहां से डेल्टा v इक्वल टू क्या आ जाए बच्चों? डी डी एक्स ऑफ v इंटू डेल्टा x। क्या हो जाएगा? इंटू डेल्टा x। डी डी एक्स ऑफ v कितना हो? यहां से 3x स्क्वायर इंटू डेल्टा x की वैल्यू कितना है? 2x अपॉन 100। कितना है बच्चों? 2x अपॉन 100। अभी ये हमें डेल्टा v ऑब्टेन है, लेकिन हमें परसेंटेज चेंज फाइंड करना है। फाइंड अप्रोक्सीमेट चेंज नहीं,
केवल चेंज फाइंड करना है वॉल्यूम में, परसेंटेज चेंज नहीं फाइंड करना है। तो चेंज फाइंड करने का मतलब ओनली डेल्टा वी फाइंड करना है। अगर परसेंटेज चेंज फाइंड करना रहता तो क्या फाइंड करते, डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100, लेकिन हमें केवल चेंज इन वॉल्यूम हेंस डेल्टा वी ही फाइंड करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x पे क्यूब अपॉन 100 हो जाएगा 0.06x क्यूब। यूनिट क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब। क्या बच्चों, सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25। यहां पे केवल चेंज इन वॉल्यूम पूछा है, इसलिए डेल्टा वी फाइंड किए। अगर परसेंटेज चेंज पूछा होता तो डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 फाइंड किए होते। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 25। क्या गिवन है बच्चों, 25 गिवन है, if the radius of sphere is measured as 9 centimeter with an error of 0.03 सेंटीमीटर। कह रहे कोई स्फेयर है, उसकी रेडियस जो है मेजर की गई 9 सेंटीमीटर, r इक्वल टू 9 सेंटीमीटर विद एरर, एरर का मतलब डेल्टा r इक्वल टू 0.03 सेंटीमीटर। जो रेडियस है 9 सेंटीमीटर है, एरर जो है 0.03 सेंटीमीटर है, और हमें क्या फाइंड करना है, देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम। क्या बच्चों, वॉल्यूम। तो हम लोग जानते हैं स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, ये क्या है, स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होगा बच्चों, v इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। इसे डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में, r के रिस्पेक्ट में। तो डी आर ऑफ v इक्वल्स टू ए हो जाएगा 4/3 पाई r पर क्यूब का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा बच्चों, 3r², 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, डी आर ऑफ v इक्वल्स टू हो जाएगा 4 पाई r²। क्या है बच्चों, 4 पाई r²। हेंस डेल्टा v अपॉन डेल्टा r इक्वल्स टू यहां से हो जाएगा डी आर ऑफ v, यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, डेल्टा v इक्वल्स टू हो जाएगा डी आर ऑफ v इंटू डेल्टा r। क्या है बच्चों, डेल्टा r। तो यहां से डेल्टा v की जो वैल्यू ऑब्टेंड हो जाएगी, डी आर ऑफ v की वैल्यू कितना है, डी आर ऑफ v की वैल्यू है 4 पाई r² इंटू डेल्टा r की वैल्यू कितनी है बच्चों, ये हम लोग यहां से लिख लेते हैं 0.03, और 4 पाई r की वैल्यू कितना है, 9 सेंटीमीटर। क्या है बच्चों, 9 स्क्वायर इंटू 0.03। जब इसको मल्टीप्लाई करें 4 पाई इंटू 81 इंटू 0.03 इक्वल्स टू 4 इंटू 32 पाई इंटू 0.03। 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 7 और ये भी कितना हो जाए बच्चों, 9, और डेसिमल यहाँ पे पाई। यूनिट क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब। क्या लिखेंगे बच्चों, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो यहां से हम लोग इसमें अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर कौन सा बच्चों, 26। कौन सा बच्चों, 26। क्या गिवन है, इसको भी देखते हैं। Example number 26 given है, find the maximum and the minimum value if any of the function f given by fx equal to क्या given है बच्चों, x², x belongs to r। कह रहे कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हमें फाइंड करना, अगर एग्जिस्ट करे तो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करते थे बच्चों, f' इक्वल टू 2x, और फॉर क्रिटिकल पॉइंट, किसके लिए बच्चों, फॉर क्रिटिकल पॉइंट क्या लेंगे हम लोग, f' इक्वल टू 0, f' कितना है 2x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। इसके बाद हम लोग क्या फाइंड कर लेते हैं, अगेन f''x, अगेन f''x क्या होगा बच्चों, 2 होगा, और क्रिटिकल पॉइंट इसमें ला के सब्स्टिट्यूट करते हैं तो f''0। ये तो कांस्टेंट हो गया, यहाँ पे 0 रखें, 1 रखें, -1 -2 +2 -3 +3 ऑलवेज क्या होगा, 2 होगा, इज ग्रेटर देन 0। और अगर f''0 0 से बड़ा है
तो x इक्वल टू 0 पर कौन सी वैल्यू ऑब्टेन करेगा? मिनिमम। हेंस 8 x इक्वल टू 0 फंक्शन है मिनिमम वैल्यू। कौन सी वैल्यू होगी बच्चों? मिनिमम वैल्यू। और यह मिनिमम वैल्यू कितना होगा इसको भी देख लेते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? फंक्शन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एक्स स्क्वायर एफ, यही क्रिटिकल पॉइंट ले जाकर यहां पर रखेंगे, मिनिमम आ जाए एफ 0 इक्वल्स टू 0 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 0। क्या आ जाएगी? 0। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। कौन सा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 27 क्या गिवन है, इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 गिवन है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ इफ एनी ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स इज गिवन। कह रहा है इसका हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। कौन सा बच्चों? मैक्सिमम और मिनिमम। तो अगर हम लोग इसका ग्राफ ड्रा कर दें तो भी हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ऑब्टेन। ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं? मॉड के भीतर जो भी फंक्शन दिया रहता है उसे 0 बना देते हैं। क्या करते हैं बच्चों? 0 वेन x इक्वल्स टू 0। तो जब x 0 कर देंगे तो हमें एफ एक्स y होता है। एफ एक्स क्या होता है? y। तो अगर इसको 0 बना दें तो y इक्वल्स टू भी 0 हो जाएगा। और मॉड के पहले कौन सा साइन है बच्चों? पॉजिटिव। तो ग्राफ किधर जाएगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। किधर जाएगा बच्चों? अपवर्ड डायरेक्शन में। यह x एक्सिस, ये y एक्सिस, और यहाँ पे 0,0। मॉड के पहले पॉजिटिव साइन है, यहां से ग्राफ अपवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। कहां चला जाएगा बच्चों? अपवर्ड। इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0। क्या है बच्चों? 0। क्योंकि ग्राफ अब इससे नीचे मैक्सिमम वैल्यू हम लोग यहां ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे, ग्राफ इनफाइनाइट तक जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू इक्वल टू 0। 8 x इक्वल टू 0। कहां बच्चों? x इक्वल टू 0 पर। अगर हम इसे मेथड से करें तो मॉड y इक्वल टू मॉड x, इसको ओपन करेंगे तो इधर जो वैल्यू होगी y इक्वल टू 0, जो क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में इधर माइनस होगा और क्रिटिकल पॉइंट के राइट में क्या होगा बच्चों? ए प्लस होगा फंक्शन। जो क्रिटिकल पॉइंट हम लोग x इक्वल टू 0 ऑब्टेन किए हैं, इसके लेफ्ट में जो फंक्शन होगा वह क्या होगा? निगेटिव। और जो राइट में फंक्शन होगा इसके वह पॉजिटिव। इसका मतलब यह माइनस एक्स होगा जब x की वैल्यू 0 से छोटी हो, और प्लस x होगा जब x 0 या 0 से बड़ा हो। अब यहां से डी डी एक्स ऑफ y फाइंड कर लेते हैं। क्या फाइंड करते हैं बच्चों? डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू a हो जाएगा -1 वेन x इज लेस देन 0 और 1 वेन x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब देख लेते हैं कि वैल्यू जो x इक्वल टू 0 है, यहां पे मैक्सिमा होगा या मिनिमा? 0 पर तो डिफरेंशिएबल है नहीं, क्योंकि यहाँ कॉर्नर पॉइंट मिला है, लेकिन 0 के लेफ्ट में और 0 के राइट में डिफरेंशिएबल है। और 0 के लेफ्ट में इसकी वैल्यू कितनी है? डी एक्स ऑफ y इज लेस देन 0। और इसके राइट में क्या है बच्चों? डी एक्स ऑफ y इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब इधर डिक्रीजिंग है और इधर क्या है? इंक्रीजिंग। पहले फंक्शन डिक्रीज कर रहा है ऐसे, फिर इंक्रीज कर रहा है ऐसे। इसका मतलब पॉइंट ऑफ क्या है? पॉइंट ऑफ मिनिमा है। क्या है बच्चों? पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो अब पॉइंट ऑफ मिनिमा का मतलब x इक्वल टू 0 पर मिनिमम वैल्यू ऑब्टेंड होगी, और वही मिनिमम वैल्यू कितना है? x इक्वल टू 0। इसी में ले जाकर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यह मिनिमम कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ से अगर इसमें 0 सब्स्टिट्यूट करें तो यहाँ मॉड 0 इक्वल टू अगेन क्या ऑब्टेंड हो जाएगा? 0। तो हम लोग ग्राफ से भी सॉल्व कर सकते हैं और प्रोसेस से भी सॉल्व कर सकते हैं।